कि ये वीडियो आप डालेंगे कि नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया बहुत डर रही है वीडियो डालने से। आप हमारे बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी इतना समझदार है। मैं तो आपको देखता हूँ रॉबर्टसन में बहुत अच्छा आप न्यूज डालते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर डालेंगे। सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला होता है, इसका मतलब मैं भी पुलिस वाला हूँ, ये भी पुलिस वाला है, ये भी पुलिस वाला है, कैसे पता चलेगा कौन पुलिस वाला था? जिन बच्चों के ऊपर लाठी चलाई गई है उनका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है, ये ना सुनने वाली है ना कुछ है। पर हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी युवा हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे होगा तब तक हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। तोड़ने का काम किया, इनके अधिकार को खत्म करने का काम किया, छात्रों के भविष्य के साथ नौकरी देने के बजाय पेपर लीक किया इन्होंने। और पेपर लीक जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो पूरे देश में छात्रों को पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे। अभी हम बता दें कि सोनभद्र में कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, नीट पेपर लीक को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के युवा जो है एकत्रित हुए हैं और कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम युवाओं से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अनस। अभी जो ये आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? जो मुद्दा सर है वो कांग्रेस जनता पार्टी वाला, जो धर्मेंद्र का इस्तीफा के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र का इस्तीफा की मात्र है या फिर कुछ और भी है? एजुकेशन को लेकर के है। क्या लगता है परिवर्तन कुछ हो रहा है? परिवर्तन तो हो रहा है, सरकार इतना मार भी रही है वहाँ पे स्टूडेंट्स को। यही परिवर्तन, यही बस हो ही रहा है। अभी मैम क्या लग रहा है परिवर्तन कुछ हो रहा है? क्या परिवर्तन हो रहा है? बच्चे मारे जा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपके अंदर रोच नहीं है कि आप कौन से फौजी हैं, कि आप पुलिस हैं, उसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? आप बिना वर्दी का मार रहे हैं बच्चों कुछ को। लोग ये कि ये वीडियो आप डालेंगे कि नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया बहुत डर रही है वीडियो डालने से। आप हमारे बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी इतना समझदार है। मैं तो आपको देखता हूँ रॉबर्टसन में बहुत अच्छा आप न्यूज डालते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर डालेंगे। और आप देख रहे हैं इस देश में इतना खराब काम हो रहा है कि 20 बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। करोड़ों रुपए कम से कम 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के घर पे दिया जाए ताकि उनका परिवार आगे बढ़ सके। किसी के परिवार में एक बच्चा उसका डेथ हो गया, उसके परिवार का जिम्मेदारी कौन लेगा? आने वाले पेपर नीट एग्जाम से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी चीज का पेपर लीक हो जाएगा तो मैं क्या तैयारी करूँ कि छोड़ दूँ? इसका कोई सरकार आश्वासन नहीं दे रहा। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इनके पास। गलती भी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है उसको मार भी रहे हैं, इवन सर भी फोड़ दे रहा है। बताइए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए सर। मतलब लाखों लोग वहाँ पे थे, कैमरे के सामने विदाउट ड्रेस किसी को मार रहे हैं सब। हम लोग इतना परेशान है, इस लेवल के परेशान हो गए हैं कि आज हम लोग को धरना पे आना चाहिए। यहाँ सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई भी बच्चा पॉलिटिकल रैली में नहीं जाता है, सारे पढ़ने वाले हैं। सोचिए, अपना पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पे हम लोग आए हैं किस लिए? ताकि हम लोग के साथ न्याय हो, हम लोग के साथ जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारा जाए। समझ रहे हैं सर? क्या नीति निर्माता के पास ये जनता की आवाज नहीं पहुँच रही है? पहुँच रही है, लेकिन वो अपने कान में रुई डाल दिया है। बहुत अहंकारी पार्टी हो गया है, समझ रहे हैं? पार्टी है, इगोइस्टिक हो गया है कि अगर मैं झुक गया तो जनता मुझे गलत समझ लेगी, लेकिन आप गलत हो। का इस्तीफा करोड़ों इस विद्यार्थियों से ज्यादा मामूल है, यही दिख रहा है। आपने पूछा परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लोकतांत्रिक देश में पहली बार बच्चों के ऊपर लाठी चलाई गई है। अभी जब चुनाव होता है, यही नेता हमारे घर जब रैली करने आते हैं तो इनको बच्चों से डर नहीं लगता है, वो हाथ मिलाने के लिए हाथ फैलाते हैं। जब हम लोकतांत्रिक देश में संसद की तरफ अपनी मांग रखने जा रहे हैं, संसद क्या है? लोकतांत्रिक देश का एक भवन है ना, वही मांग रखी जाती है ना। अगर युवा वहाँ अपनी बात रखने जा रहा है तो उसको आप लाठी से मारते हैं। आपने नहीं मारा, उन गुंडों ने मारा जो सिविल ड्रेस में थे। आप डिफाइन करिए कि वो पुलिस वाले थे। सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला होता है, इसका मतलब मैं भी पुलिस वाला हूँ, ये भी पुलिस वाले हैं, ये भी पुलिस वाले हैं, कैसे पता चलेगा कौन पुलिस वाला था? जिन बच्चों के ऊपर लाठी चलाई गई है उनका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। अभी जिस मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता था, उस मामले को इतना हाई लेवल बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? भैया भी हैं, क्या समझते हैं इस मामले से? इस मामले से देखिए, एक ही समझ आती है केवल कि ये सरकार बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है। ये किसी की नहीं सुनने वाली, ना किसानों की सुन रही, इन्होंने 2 साल बैठाए रखा, अब ना छात्रों की सुन रही है। छात्रों को पीटा गया, महिलाओं की अब बात करते हैं। महिलाओं को कौन सी महिला कांस्टेबल थी वहां पे, कौन सी महिला पुलिस वाली थी? महिलाओं को, पुरुषों ने महिलाओं को इतने बुरे तरीके से मारा, कैसे उसकी जवाबदेही देंगे ये लोग? अब बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है, ये ना सुनने वाली है ना कुछ है। पर हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी युवा हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे होगा तब तक हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। और आगे से और ऐसी सरकार है, सोचिए कि पहले भी सरकारें थी, 3 दिन भूख हड़ताल में प्रधानमंत्री जाके देते थे ये लोग, अपने हाथ से भूख हड़ताल तोड़वाई जाती थी। और आज की ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं कि इनको किसी की नहीं सुनवाई है।
13 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इन्होंने, हैं? कहाँ जवाब दे देंगे ये? बम ब्लास्ट हो रहा है, किसान मर रहे हैं, अब छात्र भी मर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है। कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये सरकार? ये बताइए हमको पहले। अभी मैं बता दूं कि सवाल चर्चा होती रहेगी और लोगों का कहना भी है कि वो अंग्रेज अच्छे थे जो भूख हड़ताल पर बातचीत करने के लिए आते थे और कहने की बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। विवेक जी क्या कहेंगे आप? कहना ये चाहते हैं कि जो भारत का भविष्य है वो युवा है, छात्र है, नौजवान है, और उस भविष्य के सपनों पे, भविष्य के अधिकारों पे सीधे सीधे कुठाराघात है। सरकार ने लाठी मारा, डंडा मारा और तोड़ने का काम किया, इनके अधिकार को खत्म करने का काम किया। छात्रों के भविष्य के साथ नौकरी देने के बजाय पेपर लीक किया इन्होंने, और पेपर लीक जब धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो पूरे देश में छात्रों को पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे। उनको यहाँ तक कितना मारा गया कि कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, देखने जा रहे विपक्ष दल के नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में बंदी कर दिया जाए। बड़े नेताओं को जैसे अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, तमाम और नेता हैं जो गिरफ्तार किए गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो भारत का भविष्य, बाबा साहब ने उठ के जो शिक्षा है वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ये शिक्षित लोगों को तोड़ने का काम, शिक्षा को खत्म करने वाले लोग, ऐसे सरकार को बदलना है और सरकार को हटाना है। उत्तर प्रदेश और देश में नए विकास की दौड़ लिखना है। इसलिए पूरे देश में नौजवानों, छात्रों का भविष्य उठ चुका है, सड़कों पे आ चुका है, और ये गूंगी बारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा।